तुम लोगों का एक ही काम है, तुम लोगों को अच्छे से आंसर करना है, बाकी काम अपना है। विशाल जी ठीक है, ओके जी ओके। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन, देखो पूछा जा रहा है मैडम सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। ये लो भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन कोई पूछता है मैडम? कैसी बातें कर रहे हो आप भी, तो आंसर बता दो फटाफट से। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। फिर मैं तुमसे कुछ पूछूंगी भाई, एक नंबर चीज पूछूंगी इसी क्वेश्चन के साथ ही। मैं आज तुमको निकालना सिखाऊंगी ऑक्सीकरण अंक। क्या निकालना सिखाऊंगी? ऑक्सीकरण अंक निकालना सिखाऊंगी फिर तुमको, ठीक है? बोलो भाई बोलो, क्या निकालना सिखाऊंगी? ऑक्सीकरण अंक निकालना सिखाऊंगी। तो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई रुकावट आनी नहीं चाहिए, है ना? बताओ भाई, अभी बता दो पहले तो इसका आंसर, फिर इसके बाद में बताती हूँ। मैडम क्या हो जाएगा? क्या है भाई मैडम आज फिर लेट? अरे यार लेट हो गई ना, हाँ ये तो बात है। अब क्या 2-3 दिन से थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, अब ठीक हो जाएगी उम्मीद करती हूँ, है ना? थोड़ी सी। चलो उपेंद्र जी क्या नाम है तुम्हारा? हंसा जी ए बोल रही हैं, सचिन सरका लाडला भी ए बोल रहे हैं, बिल्कुल H2SO4 हो जाएगा मैडम। चलो बताओ ऑक्सीकरण अंक निकालना सिखा दूं क्या? अब देखो मैडम ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं। देखो ये है H2SO4 और तुमको बोला जाएगा कि H2SO4 में जो मध्य परमाणु होता है ना, अब इसमें मध्य परमाणु क्या है मैडम? सल्फर है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि इसका सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालो, तो मैडम कैसे निकालेंगे? तो देखो इसके लिए तुमको संयोजकता आना जरूरी है। संयोजकता का मतलब समझते हो? वैलेंसी पता होनी चाहिए तुमको। वैलेंसी मैंने पढ़ा रखी है तुमको, है ना? अब जैसे कि आपसे बोला जाएगा सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालो, और आपको पहले तो हाइड्रोजन की वैलेंसी पता होनी चाहिए। कितनी होती है हाइड्रोजन की वैलेंसी? फटाफट मैसेज करो भाई, मैडम हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? कविता जी, मनीष शर्मा हाँ जी बताइए। विनोद जी ठीक है, फटाफट से बताओ हाइड्रोजन की वैलेंसी। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है मैडम। अब 1 नंबर पे तो एक ही हाइड्रोजन होगा ना, एक कितने हाइड्रोजन है? 2 है। तो देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 2 गुणा 1 कर दूंगी। 2 गुणा 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना? तो देखो क्या किया, 2 into 1 कर दिया। फिर उसके बाद में मैडम x, हमको सल्फर की निकालनी है, सल्फर की पता ही नहीं है हमको क्या होती है, तो मैंने x लिख दिया। मैंने क्या कर दिया? x कर दिया प्लस, क्योंकि सल्फर की तो पता करनी है ना इसलिए, ठीक है? और ऑक्सीजन मैडम कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है ना? और एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है मैडम? -2। माइनस करना जरूरी है क्योंकि 16 नंबर पे आता है, 16वें ग्रुप में आता है, 16वें ग्रुप में आता है, तो -2 ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है। तुम लोगों को पता है, मैं नहीं बताऊंगी। तो कितना हो जाएगा? -2, ठीक है? और इक्वल्स टू ये ऑल ओवर, ये पूरा एक कंपाउंड है बच्चे, ये पूरा एक कंपाउंड है, और पूरे कंपाउंड की अगर बात करें तो उसका ऑक्सीकरण अंक जो है वो 0 होता है। अब क्या करना है भाई? 2 गुणा 1 बराबर 2, ये x हो गया, और 4 को किया 2 से, -2 से तो 8 हो गया। बोलो भाई हुआ कि नहीं हुआ? अब मैंने क्या किया, इस 8 को इधर ले जाऊंगी, तो 8 को इधर ले गई तो माइनस वाला 8 तो किस में आ गया? प्लस में आ गया। और ये प्लस वाला 2 जो है वो किस में आ गया बच्चे? माइनस में आ गया। तो मैडम यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो फटाफट से, कितनी हो जाएगी? 6। और 6 किस में आएगा मैडम? प्लस में आएगा। देखो तुमको दिख भी रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अंक हो गया सल्फर का। क्या हो गया बच्चे? सल्फर का ऑक्सीकरण अंक हो गया। बोलो भाई आया कि नहीं आया? और प्रैक्टिस करें मैडम, कर लें, तुम्हारी मर्जी, ठीक है? चलो इधर रख देंगे, इसको इधर कर देते हैं। अब देखो भाई, अब आपसे दूसरी वैलेंसी निकालना सिखा रही हूँ, यहीं पे ही देख लो। यहीं पे दूसरी वैलेंसी की बात करूं मैडम, H2SO3 मैडम कुछ नहीं करना, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। ये तो कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 1 प्लस x अपनों को ज्ञात करना है, प्लस मैडम 3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन की होती है -2, इक्वल्स टू टोटल कितना कर दूं मैडम? 0 कर दो। फिर कितना हो गया? 2 प्लस x, और इधर कितना आ जाएगा? माइनस का 3 दूना 6 बराबर 0। अब क्या करूंगी? x तो इधर, माइनस का 6 इधर गया तो प्लस का, और ये माइनस का, ये प्लस का 2 इधर गया तो माइनस। तो इसमें किसमें मैडम? H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +4 हो जाएगा। बोलो भाई आया कि नहीं आया? मैम प्रणाम स्वीकार करें। सचिन जी प्रणाम स्वीकार किया गया। बताओ हाइड्रोजन का, देखो बिल गेट्स हाइड्रोजन की होती तो है +1 -1, पर इस केस में हम लोग जो है क्या करते हैं, इन केस में हम लोग हमेशा +1 करते हैं। हाइड्रोजन अगर आगे लिखा हो, हाइड्रोजन अगर आगे लिखा होता है ना किसी भी यौगिक में, तो +1 करते हैं वैलेंसी। कितनी करते हैं मैडम? +1 करते हैं। अरे बोलो आया क्या? वेरी गुड। अब थम्स अप कर दो मैडम आ गया तो। उमेश जी फिर मैं और बता दूंगी तुमको, अगर और ऐसे कंपाउंड्स आएंगे ना तो सबकी वैलेंसी निकालना सिखा दूंगी। अगर कंपाउंड्स आ गए ना तो वैलेंसी निकालना सिखा दूंगी। समझ में आया? या एक और बताऊं मनीष जी? ओके चलो एक और बता देती हूँ, है ना? किसकी बताऊं? ये बता देती हूँ,
H3SO4, H3SO4 की बता देती हूँ। क्या करना है भाई, 3 गुणा 1 कर दूं क्या, बोलो भाई, फिर प्लस में x कर दूंगी, फिर प्लस, फिर कितना हो जाएगा 4 गुणा -2, -2 क्यों आया, क्योंकि एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, इक्वल्स टू कितना कर दिया, 0 कर दिया। तो 3 प्लस x प्लस 4 दूना 6, सॉरी 4 दूना 8, और 8 भी किस में, माइनस में, इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे, x बराबर, ये तो प्लस में चला गया तो 8 हो गया, और ये प्लस का है तो ये माइनस में चला गया तो 3 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 3 4 5 6 7 8 5। बोलो मैडम आया क्या, बोलो भाई बोलो फटाफट से, आ गया आ गया आ गया। चलो जी सचिन जी, बहुत सचिन ही नाम है ना, ओके चलो 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 चलो। हाँ जी मैडम +5, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, +5, वेरी गुड। 0 कौन बोल रहा है, गौरव, इक्वल्स टू 0, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आंसर तुमने करना है, निम्न में से किसको एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बोला है मैंने तुमको, चलो बता दूं क्या एसिटिक अम्ल, CH3COOH। क्या बोला जा रहा है, CH3COOH, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, भाई CH3COOH। और CH3COOH क्या कहा जाता है मैडम, मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहा जाएगा क्या, MgO को कहा जाएगा क्या, बेवजही कुछ भी, कोई बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। मैडम कॉपर सल्फेट को कहा जाएगा क्या, कॉपर सल्फेट, अरे भाई कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला कितना होता है, CuSO4, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर बोल रहे हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, NaHCO3, तो मैडम ये भी नहीं होगा। तो मैडम क्या बचा, सिरका, अचार में यूज करते हो ना, अचार में, तो MgO तो नहीं होगा ना। बोलो भाई आ गया क्या, सिरका, विनेगर भी बोलते हैं जिसको, रोमन, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंगूरों में क्या पाया जाता है, ये तो तुम्हारा फेवरेट चीज हो गई ना, तो अंगूरों में क्या पाया जाता है मैडम, लैक्टिक एसिड पाया जाता है मैम, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। याद करो अभी कल या परसों वाली क्लास में मैंने तुमको पढ़ाया था कि 3 दिए थे, पालक दिया था और अंगूर भी दिया था, टमाटर दिया था, ऐसे करके, है ना। चलो बताओ क्या हो गया, भूमि कौन छोड़ के चली गई तुमको, जाट जी, ठीक है। चलो चलो फटाफट से बताइए क्या रहेगा आंसर, आपस में बातें कर लो तुम यार, समझते ही नहीं हो, शेयर वेयर करके आओ जाओ फटाफट से, एक तो है ना। विनोद जी, दिनो जेम्स, ओके। कविता आंसर बताओ बच्चे, एसिटिक एसिड क्यों होगा, मुझे समझाना कविता, एसिटिक एसिड क्यों होगा बच्चे, सिरके में होता है यार एसिटिक एसिड, है ना। दूध में क्या होता है, दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। मैडम चींटी के डंक में कल ही पढ़ाया था फॉर्मिक एसिड, और बताया था कि चींटी को फॉर्मिका कहते हैं बताया था कि नहीं बताया था मैम, गई नहीं गया, हाय रॉम, कौन गया है चलो ठीक है, चलो आंसर करो। तो क्या हो जाएगा मैडम, टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा क्या, बता दो अब तो क्या हो जाएगा। टार्ट्रिक एसिड तो किस में पाया जाता है यार, अब सुनते नहीं, कौन नहीं सुनता सपना, टार्ट्रिक एसिड, समझ में आया। आपकी इमली में भी क्या प्रेजेंट होता है मैडम, टार्ट्रिक एसिड ही प्रेजेंट होता है, इज इट क्लियर कि नहीं, बताओ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मैडम अगर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, ऑक्सीजन प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैडम पता ही नहीं है, तो पता नहीं तो तुमको अम्ल क्षार तो पढ़ाए है ना, तो कैसे करोगे, अम्ल लिख दो HCl, कोई सा भी अम्ल लिख दो, जिसके अंदर H+ आयन आए वो अम्ल हो जाएगा। मैडम क्षार की बात करें तो क्षार में क्या आएगा, जिसमें OH- आए वो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस सोडियम ने तो किसको ले भागा, ये सोडियम तो किसको ले भागा भाई, ये सोडियम तो इस क्लोरीन को ले भागा, तो क्या बन गया, NaCl बन गया मैडम। और फिर बचा कौन, बेचारा ये क्या करता, तो ये H+ किसको ले भागा, इस OH- को ले भागा, तो क्या हो जाएगा H2O। H2O माने कि उदासीन, क्या हो जाएगा, उदासीन, ठीक है। अरे यार H2O उदासीन मतलब ये लवण उदासीन, और ये H2O, तो बताओ क्या आंसर रहेगा मैडम, जल, ना कोई हाइड्रोजन निकलेगा, ना कोई ऑक्सीजन निकलेगा, ना कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। हाँ पर सुनो भाई, सुनो फटाफट से, पर हाइड्रोजन गैस कब निकलती है, जब अम्ल की अभिक्रिया किससे करवा दोगे, जब अम्ल की अभिक्रिया धातुओं से करवा दोगे, जब धातु के साथ करवा दोगे तो वो किसको क्या रिलीज करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, समझ में आया, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो जी चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैडम जब अगर कोई एक अम्ल और क्षार के बीच में कोई अभिक्रिया हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं? मैडम अपचयन अभिक्रिया में तो हाइड्रोजन मुक्त होता है भाई। क्या मुक्त होता है? हाइड्रोजन मुक्त होता, सॉरी हाइड्रोजन जुड़ता है। रिडक्शन की बात कर रही हूँ ना, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन तो योग, हाइड्रोजन का तो क्या होगा? योग होगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा? त्याग होगा। जबकि अभी अभी पढ़ा था अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते तो जल निकलता है, कोई हाइड्रोजन कोई ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ठीक है, चलो अंगूर, चलो चलो चलो, तो देखो ये तो नहीं होगा, क्या बोल रहे हो? चलो चलो फटाफट से देखो क्या हो जाएगा मैडम? क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन क्यों करवाएंगे मैडम? ऊर्ध्वपातन, कोई चीज उड़ती है क्या आपके इसमें? नहीं ना, तो मैडम न्यूट्रल रिएक्शन होती है। जैसे कि वहां पे बना था NaCl, तुम्हारा क्या ही है? तुम्हारा नमक। ठीक है, तो क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग सानू जी। चलो चलो, तो क्या रहेगा? NaCl। और यार तुम लोग क्या वक्त पे नहीं आते? चिल्ला चिल्ला के 3 दिन से गला फाड़ फाड़ के कह रही हूँ भाई, जबकि तुम्हारा टाइम जो है 10 बजे का है, फिर बोलते हो बाद में आगे और मैडम क्लास ही चली गई, मैं तो अभी आया था, मैं तो अभी आई थी, हैं? चलो, ऊर्ध्वपातन, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अर्पित आ चुके हैं, रवीना आ चुकी है, कविता आ चुकी है। मुझे आज कुछ लोग कम लिख रहे हैं। अंगदीप नहीं आ रहे हैं आजकल, है ना? लालू जी नहीं आ रहे हैं आजकल, हैं? लालू जी कहाँ गए? लालू जी का तो एग्जाम है। चलो 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 फटाफट से बताओ और क्या होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? देखो बाई आ गया, बाई, और जहां बाई आ जाता है इसका मतलब हो गया कि क्या? सोडियम की एक संयोजकता हाइड्रोजन ने पूरी कर ली। इसका मतलब हो गया मैडम NaHCO3। और आज ही की क्लास का पहला क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन में ही मैंने पढ़ाया था कि मैडम NaHCO3 क्या होता है। देखो भस्म का मतलब हो गया क्या? भस्म का मतलब हो गया आपका क्या? क्षार। तो ऑब्वियस ये तो नहीं होगा ना। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस तो मैडम CaSO4.12H2O कल की क्लास में भी पढ़ाया था, तो मैडम ये भी नहीं होगा। फिर बोला जा रहा है धावन सोडा, धोते हैं उसमें सोडियम ज्यादा, तो Na2CO3। ये ट्रिक है बस, ये ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई सारे धोने वाली चीजों में सोडियम ज्यादा। ठीक है, चलो जी चलो, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में मैं बात कर रही हूँ मैडम बेकिंग सोडा खाने वाला, जिसके अंदर क्या हो जाएगा? जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन, सोडियम की मात्रा कम होगी, वो आप बेटर खा पाओगे। तो मैडम मीठा सोडा, या फिर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, प्रॉब्लम शूटर, ठीक है, पढ़ लिए मैसेज। तो बेकिंग सोडा, बोलो भैया आए कि नहीं आए हैं? वेरी गुड जी, वेरी गुड। आगे बढ़े क्या? आगे देखो, ये सब पढ़ाएं तुमको, तो तुम्हें लग रहा होगा कि अब हाँ, अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूध का मान, पीएच मान की प्रकृति कैसी होती है? दूध के पीएच मान की प्रकृति है, दूध तो पिए होंगे, तुम्हें आंशिक अम्लीय लगता है, आंशिक क्षारीय लगता है, उच्च अम्लीय लगता है या उच्च क्षारीय लगता है। अब तुम कहोगे मैडम हम तो बॉर्नवीटा डाल के पीते हैं, तो बॉर्नवीटा वाले दूध की बात नहीं कर रहे हैं भैया, समझ में आ रहा है? किसकी बात नहीं कर रहे हैं? बॉर्नवीटा वाले दूध की बात नहीं कर रहे हैं। तो फटाफट से आंसर बता दो भाई, कैसा हो जाएगा? सिंपल दूध की बात किए हैं, कुछ नहीं मिला के पी रहे हो तो। हाँ, पकौड़े में डालते हैं, जो बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हो। ठीक है, आंसर तो बता दो अब, बताइए निक मीणा जी क्या बोल रहे हैं? बताओ फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, ये कौन क्या बोल रहा है? मैडम टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला बता दो। क्या भूरा लाल मीणा, जो भी नाम है, क्या बोल रहे? टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला देखो भैया, टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O6। क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड। कहाँ पढ़े हो तुम टार्ट्रिक? अच्छा, अभी आया था तब। C4H6O6 होता है। ठीक है, ये टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, कहाँ वो पिछले वाले क्वेश्चन का ही आंसर कर रहे हो क्या? चलो जी चलो। अच्छा आगे देखिए फटाफट से, संदीप जी ओके, तुम आ गए हो, बहुत बढ़िया। सुरेश नहीं आ रहे हैं आजकल, आंशिक अम्लीय बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है बच्चे, आंशिक अम्लीय ही होता है। अब कौशल्या अगर आती, तो कौशल्या कल पूछ रही थी ना मैडम कि मैडम अम्लीय क्षारकता, तो देखो ये 6.9, 6.8, ये 0, ये 7 माने उदासीनता के करीब है, और उदासीनता के करीब है तो ऑब्वियस मैडम क्या हो जाएगा? आंशिक अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला बता दिया है मैंने। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अम्लनाशक की प्रकृति कैसी होती है?
बताओ भाई, अम्लीय हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, उच्च हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? आंसर करो भाई फटाफट से। दीपक नागर जी भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलो चलो, हाँ बिल्कुल आंशिक एसिडिक ही होता है, बिल्कुल। चलो चलो आंसर कर दो फटाफट से। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? अम्लनाशक की प्रवृत्ति कैसी होगी? अब देखो ये तो कॉमन सेंस है। अम्लनाशक का मतलब क्या हो गया? अम्लनाशक का मतलब हो गया जो एसिड के इफेक्ट को क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, जो अम्ल के इफेक्ट को कम कर दे। तो अम्ल का इफेक्ट अम्ल थोड़े ना कम करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। मैडम उदासीन, उदासीन क्यों करेगा? कम बताओ, मुझे बताओ कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उच्च अम्लीय डाल दोगे तो ज्यादा और अम्लीय हो जाएगा ना। मैडम जब क्षार डाल दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं थी इसके अंदर। तो क्षारीय बिल्कुल, तो कुल मिला के बात है कि न्यूट्रल। अरे अर्पित, तुमसे तो इतनी गंदी वाली उम्मीद नहीं थी, तुम क्या कर रहे हो? उदासीन कर रहे हो। अरे तुमसे पूछा क्या है? अम्लनाशक की प्रकृति जो एसिड के इफेक्ट को कम कर दे। अब मैं तुम्हें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बोलूं, अगर मैं तुम्हें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बोलूं तो सोच के देखो, है ना। ये जो तुम्हारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैडम, क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एसिड है जो कि आपके सॉरी एक बेस है जो आपके एसिड के इफेक्ट को कम कर रहा है। सिंपल, ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस था ये तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैडम बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे हुए चूने, देखो बुझा हुआ चूना नहीं बोल रहे हैं। अच्छा देखो, अगर चूने की बात की तो कैल्शियम तो आएगा मैडम, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बोल रहे हो आप लोग, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब चूना बोले तो बिल्कुल 100% गुड मॉर्निंग विक्रम, चूना बोले तो 100% क्या आएगा मैडम? क्या आएगा भाई? कैल्शियम तो आएगा ही आएगा। और अगर कैल्शियम आया है तो बताओ सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, या फिर कैल्शियम सल्फेट होगा? तो देखो कैल्शियम सल्फेट की अगर बात करो तो CaSO4 की बात करेंगे, कैल्शियम, और कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो CaO की बात करेंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3। तो देखो दो ही चीजों में कंफ्यूजन होते हो तुम लोग, या तो CaO में होते हो या फिर CaO का होल ट्वाइस में होते हो। तो देखो जहां पे ये क्या हो गया, जहां पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोक्साइड में बदल गया, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्साइड में बदल गया। ऑक्सीजन था तब तो बिना बुझा हुआ था, ऑक्सीजन था तो बिना बुझा था, और ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन लग गया तो ये बुझ गया है। तो ध्यान रखना, बुझा हुआ चूना बोलें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और यदि बिना बुझा हुआ चूना बोलें तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? कैल्शियम ऑक्साइड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखिए, पीएच मान की सीमा कितनी होती है? पीएच की लिमिट कितनी होती है? तो आपको संख्या रेखा बताई थी मैंने, 0 से शुरू हुए, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, ठीक है, किसका? उदासीनता का। तो 0 से शुरू हुए, 7 पे उदासीन हो गया, फिर यहाँ घर से निकले, फिर और कहीं गई, ये दूसरी डेस्टिनेशन आ गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? तो कहाँ से हो जाएगा? 0 से 14 या 1 से 14? तो 1 से 14 तो बिल्कुल नहीं होगा। 1 से 7 तक क्यों भाई? घर से निकलो ना, बीच में रास्ते से थोड़े ना सीधे जाओगे। तो घर से कहाँ से निकलोगे? 0 से 14 पे निकलोगे, बस बीच में उसका घर आ जाता है। वो था आपके ये घर है उसका, जहाँ पे तुम न्यूट्रल हो जाते हो। तुम्हारा दिल धड़कना या तो बंद कर देता है या भयंकर धड़कने लगता है, ऐसा ही होता है। दबंग जाट जी को क्या हो गया? ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। तो घर से जब निकले थे और बीच में बस एक वक्त आता है जहाँ पे उदासीन हो जाते हैं। बहुत पुरानी यादें आ गई होंगी तुमको, है ना। आधे लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ खो गए। चलो, मनुष्य के रक्त का पीएच बताइए भाई, है ना। तुम्हारा पीएच जो है मैं बता देती हूँ, हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है बच्चे? हल्का क्षारीय। खूब खून पिए होंगे ना तुम, वैम्पायर हो क्या? ठीक है, चलो, तो हल्का क्षारीय। तो मम्मियों का डायलॉग बड़ा होता है, खून पीना बंद कर, जान खाना बंद कर, हैं। गुड मॉर्निंग इंसौर, आ गई हो तुम, बहुत बढ़िया। आज ईश्वर बनना नहीं आया है ना, बाना। ओके, अशोक जी कविता जी को बोल रहे हैं। कविता बहन बोलो ना प्लीज। क्यों, क्या बात हो गई अशोक जी कविता बहन को? चलो 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 फटाफट से आंसर कीजिए। क्या बोला जा रहा है मैडम? पीएच की बात कर रहे हैं, तो 8.2 तो भैया ज्यादा हो जाएगा ना, 6 भी ज्यादा हो जाएगा, ये तो अम्लीय हो गया। तो ये क्या बचा? क्षारीय। तो 7.35 टू 7.45। इज इट क्लियर? चलो, निम्न में से कौन क्षार नहीं है? किसकी बात की जा रही है? कौन क्षार नहीं है? क्षार बोले बच्चे, क्षार नहीं है बोले। अब देखो बड़ा मजेदार चीज है ये, क्षार की बात बोले तो मैडम क्षार कौन सा नहीं है? BaOH का होल ट्वाइस BaOH का होल ट्वाइस नहीं है, या फिर SrOH का होल ट्वाइस नहीं है, या फिर
OH का होल ट्वाइस नहीं है या फिर CaOH का होल ट्वाइस नहीं है, ठीक है। तो देखो बोरोन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, BOH का होल ट्वाइस, ऑल थ्राइस, ठीक है। किसकी बात करें, ये तो देखो क्षार होता है बच्चे, ये भी क्षार होता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे किसकी बात करें, बोरोन की, ठीक है। तो देखो बैंगन आलू गाजर इन थैला, आप याद करोगे तो इधर भी आ रही है, इधर भी, ठीक है ना। और कैल्शियम तो ये तो है ही, तो पर यहाँ पे क्या नहीं होगा, जो क्षार नहीं है ये नहीं होगा, ये, ठीक है। BaOH का होल थ्राइस, ये जो है वो क्या नहीं है बच्चे, क्षार नहीं है। सी बिल्कुल, वेरी गुड DK जी, बहुत बढ़िया। देखो विक्रम, तुम इसके लिए ना क्लासे ले सकते हो, मैं थ्योरी की क्लास पहले में करवा भी चुकी हूँ, वो क्लासेस ले लो, ठीक है, इनफ होगी वो तुम्हारे लिए, ठीक है, जीडी के लिए। चलो नेक्स्ट देखो, सिरके का रासायनिक नाम अभी अभी पढ़ाया था बच्चे, अभी अभी पढ़ाया था यार। सिरके का रासायनिक नाम भी बताया था, फॉर्मूला भी बताया था। मैडम क्या HCl होता है क्या, अरे हट, HCl क्यों होगा भाई, नींबू का अम्ल होगा क्या, अरे नहीं। ऑक्सैलिक एसिड होगा क्या, नहीं मैडम। एसिटिक एसिड होगा, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज द CH3COOH। इज इट क्लियर और नॉट, बता दीजिए। CH3COOH। टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कल या परसों की क्लास में पढ़ा था मैडम, टमाटर में। अरे तुम्हारे टमाटर में किसका यूज किया जा रहा है भाई, बता दो फटाफट से, अभी कल परसों ही पढ़ा था। हाँ जी DK जी, एसिटिक एसिड। देव जोशी बोल रहे हैं, क्या हो गया देव मैडम, थ्योरी की तो बात कर रहे हो ना तुम। मैम इवनिंग में क्लास का टाइम, राहुल जहांगीर जी, इवनिंग में क्लास का टाइम 3 से 4 और 4 से 5। बहुत बढ़िया क्लास है, बिल्कुल नहीं छोड़ने का। इंपॉर्टेंट फिजिक्स की क्लास चल रही है, बिल्कुल मत छोड़ना। देखो फिर कह रही हूँ, कोई सा एग्जाम दे रहे हो, जीडी का दे लो, SI का दे लो, रीट दे लो, ये पटवार दे लो, बहुत मतलब मजा आ जाता है जो है फिजिक्स पढ़ के पढ़ा के। चलो देखो तो क्या रहेगा मैडम, ऑक्सैलिक एसिड पढ़ाया भी था मैंने तुमको, ठीक है। तो ये हो गया, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अच्छा निम्न में से जो है क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से अम्लीय लवण कौन सा है। अच्छा चलो सुनो, यहाँ पे तुमको ऑक्सीकरण अंक भी बता दूंगी। क्या बता दूंगी, ऑक्सीकरण अंक। अभी बोला था ना तुमको कि मैडम ऑक्सीकरण अंक के बारे में बताना, तो ऑक्सीकरण अंक के बारे में बता दूंगी कैसे निकालते हैं। वैसे तो अभी अभी पढ़ाया था बट फिर भी बता दूंगी। बताओ पहले तो कि अम्लीय लवण होगा, अम्लीय लवण की बात कर रहे हैं। देखो है तो क्या लवण है, पर अम्लीय लवण कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर कर दो फटाफट से, कौन सा हो जाएगा भाई। अम्लीयता की बात की जाए अगर, तो क्या होगा भाई, NaNO3 होगा, Na2SO4 होगा, NaCO3 होगा या NaHSO4 होगा। देखो NaHSO4 तो भाई क्या है भाई, आपका अम्लीय है, ठीक है, अब क्षारीय है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा Na2CO3। ये कैसा होता है, ये अम्लीय लवण होता है। अब तुमको बताती हूँ ऑक्सीकरण अंक, जैसे कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, NaNO3। सपोज करो आपको NaNO3 दिया हुआ है, तो मैंने बोला मध्य परमाणु का ऑक्सीकरण अंक आपको निकालना होता है। तो आपको इसको तो X मान लो, इस N को तो आपने X मान लिया। ऑक्सीजन का तुमको पता है मैडम 3 ऑक्सीजन है, परंतु एक ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो -2 होती है। तो मैं क्या करूंगी, 3 × -2। अब ये जो ऑल ओवर होता है आपका कंपाउंड, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। सोडियम का तुमको पता है मैडम +1 होता है, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, तो कितना हो जाएगा मैम +1, ठीक है। ये देखो +1, प्लस ही लिख दो, क्या 1 ही लिख दो, इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एक X तो है ही, तो X के इधर गए तो 3 दूना 6, प्लस के तो 6 हो गए, ठीक है, क्योंकि ये इधर चले गए तो, और ये माइनस का 1 हो गया। तो बताओ भाई X की वैल्यू कितनी आ गई मैडम, 5 आ गई। तो आप ये कह सकते हो कि NaNO3 में जो नाइट्रोजन है उसका जो ऑक्सीजन नंबर है वो मैम +5 हो जाएगा। बताओ भाई होगा कि नहीं होगा, ये पढ़ाया मैंने, इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बताओ फटाफट से, चलो चलो चलो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ध्यान रखना। ओके ओके ओके, नमस्कार। अच्छा एक और करवा दूं क्या, एक और करवा देती हूँ, चलो, है ना। फिर अब जैसे कि आपसे पूछा है Na2SO4, Na2SO4, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो सोडियम प्लस होता है, तो ये देखो 2 गुणा क्या करूं, +1, 2 गुणा 2 मल्टीप्लाई बाय +1, क्योंकि इसकी वैलेंसी प्लस में होती है। और ये सल्फर को X मान लिया, और ये देखो डायरेक्ट ही कर लो ना यार, 4 और एक ऑक्सीजन की कितनी, -2, तो कितना हो गया, -8 हो गया। और ऑल ओवर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो कितना आ गया, 2 हो गया, यहाँ पे X हो गया,
है ना, और ये कितना हो गया माइनस के 8 हो गए इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे x, ये किधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये तो हो गया 8 माइनस का 2, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो आई थिंक सो समझ में आ गया। कितना हो गया यहाँ पे SO4 की वैलेंसी जो है कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा क्लास की पीडीएफ नहीं यार, प्लेलिस्ट क्यों नहीं मिल रही है क्लास की यार, ठीक है मैं करती हूँ इसके बारे में बात, है ना। क्लास की तुम्हें क्या चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए। अगर तुम प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगी बच्चे, अच्छे से देखोगे तो, और नहीं मिल रही है तो मैं एक बार उसको ऊपर ही करवा देती हूँ, अभी क्लास के बाद देख लेना। नेक्स्ट देखो, आवर्त सारणी में किस समूह में उपस्थित तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। आवर्त सारणी मतलब पीरियडिक टेबल के किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, बताओ भाई कौन सा गुण समान। तो सभी तत्व, सभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं पीरियडिक टेबल में। कल बोला था मैंने कि मैं पीरियडिक टेबल के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, तो फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से बता दीजिए। बताओ भाई फटाफट से। हाँ तो सी ही तो बोल रही हूं मैंने सी ही तो बोला है, सी तो बोला है यार, हाँ सी बोला है, सही है। चलो देखो, आवर्त सारणी में किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, नहीं भाई वो तो बदलते रहते हैं। फिर बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, मैडम वो भी बदलती रहती है। बताओ भाई क्या बोल रहे, समूह में उपस्थित किसी तत्व में कौन सा गुण समान होता है। प्रोटोनों की संख्या समान होगी आवर्त सारणी में किसी समूह में उपस्थित। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, बताओ भाई क्या रहेगा, प्रोटोनों की कुल संख्या समान होगी। समान क्या होगा भाई, मोनिका क्या बोल रही है, मोनिका ए बोल रही है। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, पर इसमें ना एक झोल है, एक दिक्कत है। देखो क्या दिक्कत है, सुनो। आवर्त सारणी में किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों के, अच्छा समूह बोल दिया क्या, ठीक है। समूह का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैंने बोल दिया आपका ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, ग्रुप की। जैसे कि मैंने बोला हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है। ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं बोल दूं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना, तो मैं किस तरीके से लिख रही हूँ भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो देखो इसकी पूरे ग्रुप में इसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी पूरे ग्रुप में जो है +2 हो जाएगी। तो कुल मिला के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तो सही है, पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, प्रोटोनों की संख्या भी गलत हो जाएगी और परमाणु का भार भी जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आवर्त सारणी में अगर तुम बाएं से दाएं जाते हो तो तत्वों की संख्या समान होती है। अब बाएं से दाएं मतलब बोल रहे हो एक पीरियडिक में तुम अगर जा रहे हो तो क्या जो है वो संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो मैडम बदलती है, प्रोटोनों की संख्या मैडम बदलती है क्या, या कक्षाओं की संख्या समान रहती है, या फिर न्यूट्रॉनों की बदलती है। बताओ भाई क्या रहेगा, फटाफट से आंसर कीजिए। हाँ जी जाट जी क्या हो गया, क्या लो, बताओ भाई फटाफट से क्या रहेगा यहाँ पे आंसर। तो किसकी संख्या जो है वो समान होगी। तो देखो अगर एक पीरियड में अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो बदलेगा। मैडम इलेक्ट्रॉन बदला तो प्रोटॉन भी बदलेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बदलेंगे तो मैडम न्यूट्रॉन तो बदलेंगे ही बदलेंगे। तो मैडम क्या नहीं बदलेगा, सेल नहीं बदलेंगी, कक्षाएं नहीं बदलेंगी, कोश नहीं बदलेंगे। बोलो भाई समझ में आया क्या। विकास जी सी बोल रहे हैं। जाट जी क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत है तो बोलो मुझे। हाँ जी मैम की ये दिक्कत है। अच्छा आयरन का रासायनिक चिन्ह, आयरन को कैसे इंडिकेट करते हो, IR से करते हो, Fe से करते हो, F से करते हो, Zn से करते हो, बताओ भाई किससे करते हो। वेरी गुड, बताओ भाई फटाफट से क्या रहेगा आंसर। आंसर करो फटाफट से। Fe, अच्छा ठीक है। अच्छा इंसौर क्या, इंसौर एक और इंसौर आ गई क्या हैं। चलो सपना भी बोल रही है मैडम आयरन ही होगा, सपना भी बोल रही है आयरन होगा, अभिषेक भी बोल रहे हैं, अभिषेक प्रॉब्लम शूटर अभिषेक वो भी बोल रहे हैं मैडम आयरन ही होगा। ठीक है
तो क्या रहेगा, बिल्कुल सही बात है, Fe का क्या हो जाएगा, आयरन ही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा जा रहा है आवर्त सारणी जो है निम्न में से किसके द्वारा जो है दिया गया है। आवर्त सारणी जो है किस निम्न में से क्या बोला जा रहा है, किसके द्वारा दिया गया है। आवर्त सारणी नियम किसने दिया था, आवर्त नियम। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, वैसे नहीं दे रखा है। देखो मैकेजी का भी पढ़ाई नहीं है, फिशर का भी पढ़ाई नहीं है, डार्विन इधर पढ़ते ही नहीं है। क्या ऑन हो जाएगा, वन एंड ओनली दिमित्री मेंडेलिफ। कौन हो जाएंगे भाई, दिमित्री मेंडेलिफ हो जाएगा। बताओ भाई फटाफट से, होगा कि नहीं होगा, आंसर तुम्हें पता होगा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ लेती हूँ, बताओ कि मेंडेलिफ ने किस आधार पे आवर्त सारणी को जमाया। मैं बोल रही हूँ मेंडेलिफ ने किस आधार पर आवर्त सारणी को जमाया, फटाफट से बता दीजिए। मेंडेलिफ ने किस आधार पर आवर्त सारणी को जमाया, आंसर करो। मेंडेलिफ ने किस आधार पर आवर्त सारणी को जमाया, बताओ किस आधार पे जमाया। बिल गेट्स बोल रहे हैं मैडम 15। अरे बिल गेट्स देखो ऐसे होता है कि देखो अम्ल लवण की बात करते तो इलेक्ट्रॉन के त्याग के आधार पे भी अम्लों को जाना जाता है। H+ आयन की ही बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के त्याग के आधार पे भी आप अम्लों को निकालते तो वहां पे वो त्याग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। चलो ओके इंसौर एक ही है, अच्छा ऐसी बात है। परमाणु द्रव्यमान ये लो, परमाणु भार बिल्कुल सही बात है। किसकी बात करेंगे, परमाणु भार के आधार पे जमाया था। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के आधार पे जमाई गई थी, जो कि हेनरी मोसले ने दी थी, परमाणु क्रमांक के आधार पे जमाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसका आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है। मैडम आयनन विभव का मतलब क्या होता है, अगर आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी की तुमको जरूरत पड़ रही है वो, तो सबसे कम पूछा है बच्चे, आयनन विभव सबसे कम जो है वो किसमें होगा। सो इसमें नाइट्रोजन में होगा, CS जो है सीजियम में होगा, AS में आर्सेनिक में होगा, या फिर O में होगा। बताओ भाई किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, आयनन विभव जो है वो सबसे कम जो है वो किसमें होगा। हाँ जी बिल्कुल, कमेंट आ रहा है, कमेंट तो आ रहे हैं भाई तुम्हारे, बिल्कुल आ रहे हैं। चलो आंसर करो फटाफट से। तो आयनन विभव जो है सबसे कम किसमें होगा, नाइट्रोजन में होगा या सीजियम में होगा भाई, बताओ फटाफट से। बताओ भाई बताओ। O से क्या मतलब है, ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन है वो, सीजियम बिल्कुल CS हो जाएगा। चलो ठीक है, ये O मतलब क्या है, ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे O2 लिखते तो तुम्हें समझ में आ जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अक्रिय गैसों का आयनन विभव कैसा होता है भाई। आयनन विभव अक्रिय है मैडम, ये रिएक्शन ही नहीं करेंगी। अक्रिय गैसों का मतलब क्या हो गया, अक्रिय गैसों का मतलब हो गया मैडम ये रिएक्शन ही नहीं करती हैं। और ये रिएक्शन नहीं करती हैं तो देखो ये तो इनका तो ऑक्टेल कंप्लीट है भाई। अब एक बात बताओ कि जब इनका ऑक्टेल कंप्लीट है तो ये रिएक्शन क्यों करेंगी, और यदि ये रिएक्शन नहीं करती हैं तो इसका मतलब क्या हो गया। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन नहीं करती है, तो मैम इसका मतलब हो गया कि इनको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा बल की, ऊर्जा की जरूरत होगी। बोलो होगी क्या नहीं होगी। और मैडम आयनन का मतलब क्या होता है, आयनन का मतलब ये होता है आयन बनाने पड़ेंगे। और आयन कब बनेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे। तो इनका जब अक्रिय गैस का ऑक्टेल तो मैडम कंप्लीट है, अष्टक जो होता है वो क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है, तो वो रिएक्शन करेगा ही क्यों। फिर साम दाम दंड भेद नीति अपनानी पड़ेगी, तो शून्य तो बिल्कुल नहीं हो, भैया भर भर की एनर्जी देनी पड़ेगी, पेटियां की पेटियां देनी पड़ेंगी, पेटियों की पेटियां खाली करनी पड़ेंगी, तब जाके वो शून्य क्यों होगा। बिल गेट्स बच्चे सोचो, कुछ अक्रिय गैसें जो होती हैं वो बनाती भी है आयनन, आपको करवाना ही है आयनन, है ना। तो आपको उच्च होगा ना, उच्च भाई, शून्य होता अगर तो आपको बिल्कुल फट से एनर्जी मिल जाती, फट से आयनन कर लेते भाई, भर भर के ज्यादा की जरूरत है, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। नोबल गैस, यस दिव्या, नोबल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है ओके। आगे देखते हैं मैडम, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा, ठीक है, आयनन ऊर्जा की बात कर रहे हैं अब, आयनिक ऊर्जा की। तो नाइट्रोजन की आयनिक ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है, इसका मुख्य कारण
एक तो पहले ये बात सुन लो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन मैडम क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। अब इससे मिला जुला आंसर देखो कि मैडम क्या हो सकता है, ठीक है। और आपको पता है आपके वेपर्स वगैरह, चिप्स वगैरह के पैकेट में भी नाइट्रोजन इसीलिए डाली जाती है मैडम, ये अक्रिय की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है इसलिए, और अक्रिय की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको आयन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हे नेता और कर्मचारी, पटवारी जी आ चुके हो, मतलब ऐसे दिल को ठंडक पहुंचती है जब पुराने मित्र, पुराने दोस्त, पुराने जो साथ में पढ़ रहे थे बहुत मिल जाते हैं। अब देखो ये बहुत टाइम से है हमारे, कभी कभी आते हैं आया कीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है। प्लेलिस्ट ठीक है, हाँ यही करूंगी मैं अब ना, अभी नेक्स्ट 3 से 4 वाली क्लास में ना तीनों प्लेलिस्ट का वो करवा दूंगी, पिन करवा दूंगी, ठीक है। ओके, अब देखो मैडम इलेक्ट्रॉन की छोटी परमाणु त्रिज्या होती है, अरे हट, इलेक्ट्रॉन का उच्च नाभिकीय आवेश होता है। नाभिकीय आवेश क्या होता है कि देखो ये जो नाभिक है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो नाभिक अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इसका आयनन ज्यादा होगा, नहीं ये वैलिड आंसर नहीं हुआ, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर बात कर रहे हैं कि मैडम नाइट्रोजन का अर्धपूरित विन्यास का मतलब क्या हो गया भाई, देखो समझो, नाइट्रोजन जो होता है वो किसमें, नाइट्रोजन की यदि बात करें तो नाइट्रोजन जो है अर्धपूरित विन्यास जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होता है। देखो देखिए होता है कि नहीं होता है, अब तो बता दो केतन जी, ठीक है आज वो भी करवा दूंगी, बस ऑफलाइन क्लास रोज लेती हो हैं, अरे वाह पटवारी जी डेली लेते हो आप ऑफलाइन क्लास, चलो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी बताओ क्या हो जाएगा, डी बोल रहे मैडम उच्च वर्ण विक्षेपण, तो ये तो गलत है ना, वर्ण विक्षेपण का मतलब ही कुछ नहीं, वर्ण है बंद विक्षेपण, नहीं ये कोई वैलिड आंसर नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल, प्रिया सी हो जाएगा। विनोद जी बंद विक्षेपण, बंद का टूटना वो थोड़े ना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बोल रही मैडम ये नहीं पता, अच्छा भूमि पुराने वाला कॉपी पेस्ट कर रही हो क्या, देखो बच्चे वो इलेक्ट्रॉन के त्याग के आधार पे होता है, ठीक है ना, चलो बिलगेट सी बिल्कुल सही बात है, अर्धपूरित विन्यास होता है इसका, अर्धपूरित मतलब आधा कंप्लीट हो गया है, क्या हो जाएगा, आधा विन्यास जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्न दिए तत्वों में सबसे अधिक आयनिक ऊर्जा किसकी होती है, सबसे ज्यादा आयनिक ऊर्जा, वही बंद भाई तोड़ने के लिए, आयन बनाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, तो हाइड्रोजन का होगा, हीलियम का होगा, लिथियम का होगा, सोडियम का होगा। अब इन चारों में से देखो भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन लग रहा है तुमको, जो कम रिएक्शन करेगा, अब बताओ भाई कम रिएक्शन कौन करता है, अशोक जी तो भाई दुखी हो गए, कविता क्या बात हो गई भाई, अरे पढ़ लो तुम, चलो आंसर करो फटाफट से कि मैडम किसका होगा जो सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टेबल होगा। सपना जी क्या हो गया, मैम सुन लो क्या बात हो गई बताओ, चलो ठीक है ओके फटाफट से आंसर करो। अभी क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से दिए तत्वों में से सबसे अधिक, अब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी चाहिए हमको, हाइड्रोजन तो मतलब इतना नल्ला आदमी है ना कि मतलब ये तो इधर से उधर घूमता रहता है, +1 की बात कर लो, उधर माइनस की बात कर लो, मतलब इधर भी घूमता रहेगा इधर भी घूमता रहेगा, बिल्कुल खाली है, वेला है बिल्कुल, तो ये तो रिएक्शन करेगा, तो मैडम इसको तो मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसकी आयनन ऊर्जा के लिए। फिर हीलियम, तुमको पता है ना नोबल गैस होती है हीलियम, अक्रिय गैस होती है, अंबानी बनी बैठी है, रिएक्शन ही नहीं करेगी, तभी तो गैस के गुब्बारों में ये डाली जाती है, कौन डाली जाती है, हीलियम डाली जाती है। मैडम लिथियम तो पर भी करेगा क्योंकि लिथियम की वैलेंसी +1 है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आराम से हर कोई दे देगा, ठीक है। फिर सोडियम भी इसी कैटेगरी में आता है, इसलिए सोडियम भी नहीं होगा, तो मैम क्या आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है, किसकी बात की जा रही है, विद्युत ऋणात्मकता नेगेटिविटी की बात की जा रही है, ठीक है, सबसे उच्च किसकी होगी भाई। अब सुन लो, अगर आवर्त सारणी में बात की जाए तो आवर्त सारणी में तो फ्लोरीन हो जाएगा, पर आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है। क्या वॉइस मिसमैच हो रहा है क्या, देख लीजिएगा एक बारी, आई डोंट थिंक सो कि वॉइस मिसमैच हो रहा है, फिर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब बात कर रहे हैं कि किसकी ज्यादा होगी, मैडम गैलियम की, सोडियम की, आर्सेनिक की या फिर सीजियम की। तो देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात कर रहे हैं तो किसकी ज्यादा होगी, विद्युत ऋणात्मकता, बताओ भाई किसकी ज्यादा होगी, बताओ फटाफट से,
किसकी ज्यादा होगी विद्युत ऋणात्मकता? गैलियम, सीजियम, आर्सेनिक, या फिर तो किसकी रहेगी? आर्सेनिक की विद्युत ऋणात्मकता जो है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, वेरी गुड, आर्सेनिक की हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज ये कहानी थी। ठीक है, चलो तो ये कहानी थी जो हमको पढ़नी थी। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिसमैच तो हो रही है वॉइस। चलो ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब ये क्लास हो गई, क्लास का टाइम की बात कर रहे हैं। क्लास का टाइम जो होता है आप लोगों को सबको पता है वैसे, तो फिर से बता देती हूँ। क्लास का टाइम जो रहेगा बच्चे, ये देखो सुबह 10 से 11 वाली क्लास पटवार की है। बहुत लोग बोल रहे थे मैडम इवनिंग वाली क्लास कब होती है, मतलब रट गया यार अब तो टाइम टेबल। ठीक है, अब बात करें 3 से 4 जो है वो किसकी होती है भाई? रीट की होती है, जिसके अंदर क्या चल रहा है अभी? फिजिक्स चल रही है, इसमें थ्योरी करवा रही हूँ, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और 4 से 5 में अपनी बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो देखो बिल्कुल हल्के में मत लो, बहुत बढ़िया अभी सीक्वेंस चल रहा है, इसको चलने दो। क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, इन क्लासों का टाइम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डाउट वगैरह कोई हो तो प्लीज लिख दिया करो। कौशल्या तुम लेट आई हो शायद, है ना? ठीक है, दिव्या बोल रही है मैडम विद्युत ऋणात्मकता और नोबल गैस के बारे में। ठीक है, तो कल जब आऊंगी केमिस्ट्री क्लास लेकर, तब ये तुम्हारा डाउट जो है उसको क्लियर क्लास में कर दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच। आप कब मिलने वाले? 3 बजे वाली क्लास में।